दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। आज हम बात करेंगे कंडक्टेंस की एक एप्लीकेशन के बारे में जो है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली उन सॉल्ट के लिए देखा जाता है जो सॉल्युबल नहीं होते, जो या फिर बहुत स्पेयरिंगली सॉल्युबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल AgCl हो गया। AgCl क्या दे रहा है? Ag प्लस Cl-, और ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसका ये भी पार्ट सोल्यूशन में है, इसका ये वाला पार्ट डिसोसिएटेड फॉर्म और अनडिसोसिएटेड फॉर्म दोनों ही हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये पूरा डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हम ऐसे सॉल्ट्स को कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हम इनकी क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को निकालते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसका KSP देखा, जो इसका K इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। उसको हम लिखते हैं Ag प्लस अपॉन में Cl-। बट हमने इसको प्रोडक्ट साइड वाली चीज़ें तो लिखी, लेकिन जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हमने डिनोमिनेटर में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और आपको पता है कि हम जो सॉलिड्स होते हैं या प्योर लिक्विड्स होते हैं उनकी हम कंडक्टिविटी या फिर उसकी जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी एक टर्म होती है, उनकी एक्टिविटी हम 1 लेके चलते हैं। और ये जो एक्टिविटी है, ये इसके बारे में मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताऊंगी। क्योंकि और ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जो प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स होते हैं उनको हम कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो फॉर्मूला होता है उसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन पे कोई चेंज ही नहीं आता है। इक्विलिब्रियम उसी का ही स्टडी करते हैं जहाँ पर हम चेंज देखते हैं। प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये डिफाइंड है ओनली फॉर स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट या इनसॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट होती है वो होती है मोल लीटर इनवर्स। और एग्जाम्पल में हम देखेंगे AgCl का। AgCl जब डिसोसिएट होता है Ag प्लस और Cl- में, और ये इक्विलिब्रियम में रहता है क्योंकि ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और जब हम इसका लिखते हैं सॉल्युबिलिटी का, तो कैसे लिखते हैं? AgCl की सॉल्युबिलिटी को हम S मान के चलते हैं। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो 1:1 का रेशियो है यहाँ पे, 1 1 और 1। तो S जो है ये भी 1:1 के रेशियो में है। तो यहाँ पर S है तो उतना ही डिसोसिएशन इसका यहाँ पर हुआ होगा, तो S लिखेंगे। और Cl के लिए भी हम यहाँ पर S ही लिखेंगे। तो जब KSP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? S इंटू S स्क्वायर। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया AgCl का। सिमिलरली अगर हम एक सॉल्ट देखें, फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो इसमें क्या होगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी में S मान के चलती हूँ। S मतलब वो सॉल्युबिलिटी है जो इसका मतलब पानी में जितना ये आयन दे रहा है, जितना इसका पार्ट पानी में सॉल्युबल है, तो वो सॉल्युबल पार्ट कौन सा होगा? या तो Fe+3 आयन होगा या OH आयन्स होंगे। तो क्या होगा कि S अगर इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पर है तो यहाँ पर भी S होगी, क्योंकि 1:1 है। लेकिन यहाँ पे 1:3 का रेशियो है तो यहाँ पर 3S हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे तो Fe+3 और OH- आयन। अब यहाँ पर इसका क्यूब क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर इसकी जो स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 3 है, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसका क्यूब किया है। तो फिर मैं इसको क्या लिखूँगी? Fe+3 की जगह पर मैं S लिखूँगी, OH- आयन की जगह मैं 3S लिखूँगी। फिर इसका होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका होल क्यूब है। फिर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे को मिलता है 27S की पावर में होल 4। ऐसे आप और भी सॉल्ट्स के लिए निकाल सकते हैं, आप कोशिश करिएगा। फिर बात करते हैं आयोनिक प्रोडक्ट की। आयोनिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो टेंडेंसी बताता है किसी भी सॉल्ट की बॉन्डेड फॉर्म में रहने का, मतलब टुगेदर रहने का, कि वो क्या टेंडेंसी है किसी सॉल्ट की, वो साथ में रह सकते हैं जुड़ के। तो इसके कुछ मतलब पॉइंट्स होते हैं। आयनिक प्रोडक्ट और KSP एक ऐसी चीज़ है जो साइमल्टेनियसली रन करती है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने माना कि मेरी जो AgCl की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है किसी टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻10 है, इतना मेरा इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। और इसका जब मैंने आयनिक प्रोडक्ट देखा, ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट जो है वो क्या है? वो बता रहा है कि ये सॉल्ट डिसोसिएट नहीं होगा, ये सॉल्ट के जो आयन्स हैं वो अपने साथ ऐसे जुड़ के रहेंगे। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या बता रहा है कि वो जो सॉल्ट है वो मेरा डिसोसिएट हो रहा है और नीचे पानी में घुल रहा है, मतलब दूर दूर हैं उसके आयन्स। तो पहला मैंने केस लिया कि जब मेरा आयोनिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैंने फिक्स कर दिया 10⁻⁻10, लेकिन मैंने पहला केस लिया कि जब मेरा आयोनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है, मतलब उनके साथ रहने की टेंडेंसी
टेंडेंसी जो है वो कम है, लेकिन उनके दूर रहने की टेंडेंसी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बता रहा है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेसिपिटेट नहीं रहेगा, मेरा सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट भी हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की तरह ही लिखते हैं, सेम जैसे आयनिक प्रोडक्ट था हमारा जो हमने यहाँ पर देखा, वैसे ही हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट की सेम ही हमारी होती है इक्वेशन। फिर उसके बाद एक कंडीशन आई जब मैंने क्या कहते हैं यहाँ पर मेरा ये तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है और आयनिक प्रोडक्ट भी मेरा 10⁻⁻10 है, मतलब आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल है। तो ये मेरी लिमिटिंग कंडीशन होगी। इसका मतलब क्या है कि मेरा प्रेसिपिटेट अभी बनना शुरू ही हुआ है। और एक कंडीशन वो है कि जब मेरा आयनिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब दोनों के साथ रहने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि मेरा वो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में ही रहेगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। फिर आगे बात करते हैं। कैलकुलेशन पे जाने से पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी हो गई या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो गई, वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब हम उसको जोड़ घटा सकते हैं। तो के सोल्यूशन में कौन कौन प्रेजेंट होता है, वाटर और सॉल्ट। तो के सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्ट की कंडक्टिविटी प्लस वाटर की कंडक्टिविटी। तो फिर उसके बाद हमारा क्या होता है कि KW जो है वाटर की कंडक्टिविटी को हमें कब यूज़ करना है कब नहीं यूज़ करना। तो पहला होगा कि अगर क्वेश्चन में हमें दे रखा है वाटर की कंडक्टिविटी तो हमें यूज़ करना है, और कब हमें यूज़ करना है, जब हम उसको एज्यूम करेंगे, अपनी तरफ से हम कुछ एज्यूम करेंगे। तो ये दो कंडीशंस होती है जब हमें वाटर की कंडक्टिविटी को यूज़ करना होता है। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, जो सॉल्ट की जो कंडक्टिविटी है, AgCl के सॉल्ट की जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से होगी, Ag+ की वजह से और Cl- की वजह से। तो Ag+ को मैं जैसे हमारा एक फॉर्मूला था मोलर कंडक्टिविटी का जिसमें था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन में कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन यहाँ पर किससे डिनोट कर रहे हैं हम, सॉल्युबिलिटी से। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो अब K को हम कैसे लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय सॉल्युबिलिटी, दोनों की सॉल्युबिलिटी S से डिनोट कर रहे हैं, तो मैंने ब्रैकेट में लेके बाहर S से मल्टीप्लाई कर दिया। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag+ और Cl-। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस होती है, Ag+ और Cl- की जो कंसंट्रेशन होती है सोल्यूशन में वो बहुत कम होती है। सो कंसिडरिंग डेम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब अगर हम उसको पानी डाल के जितना भी डाइल्यूट कर दें वो इतना स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट होता है कि उसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट ही रहती है। तो हम जो मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी नॉर्मल पॉइंट पे और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो हम इक्वल मान के चलते हैं। इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो हमारे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं वो चाहे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें या नॉर्मल डाइल्यूशन करें, उस पर हम उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उस पर ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि उनके अंदर टेंडेंसी ही नहीं होती डिज़ोल्व होने की। उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो दोनों साथ में रहे ज़्यादातर। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारा जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, S की वैल्यू जो है सॉल्युबिलिटी बेसिकली वो क्या हो जाएगी, कापा कंडक्टिविटी ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डिल्यूशन Ag+ प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ Cl-। और इसको हम टुगेदर क्या लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl। तो ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया है और ये सारे सॉल्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। सॉल्युबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान, जो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि यूनिट्स में आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कई बार डेसीमीटर क्यूब में दे देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में दे देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपकी सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको सारी यूनिट्स एक जैसी बना के चलनी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप ज़रूर आपके आंसर्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी और आप फाइनल रिज़ल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक ये क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, अगर आपसे हो पाए तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून्ड।